हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट सोलर सन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। मेरे चैनल पे जो लोग वीडियो देखते हैं उनको ऑलरेडी पीवीसीज के बारे में आई थिंक आइडिया लग चुका है। मैं टोटल 8 वीडियो का एक एपिसोड बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके जो लोग नहीं देखे हैं आप पूरा ट्रेनिंग सीरीज को देख सकते हो। बट क्या है, वो एक बेसिक लेवल पे हमने देखा था किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन बहुत लोगों का बहुत सारे क्वेरी है पीवीसीज को लेकर के। एंड जब भी हम कोई नए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आता है, डिफरेंट सिचुएशंस पे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सोलर में हर एक साइड अलग अलग है। जब भी हम रूफटॉप पे डील करते हैं हर एक साइड अलग अलग होता है। तो रूफटॉप प्रोजेक्ट में एक अभी चैलेंजिंग चीज जो मुझे लगता है, एंड बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस भी करते हैं, कि जहाँ पे शेड माउंट आ जाता है, जहाँ पे आपको डबल साइडेड शेड मिलता है, वैसे केसेस में कैसे हम टिल्ट एंगल एंड एजिमुथ एंगल को कंसीडर करें और उस चीज को कैसे हम स्ट्रिंग में डिवाइड करें, लाइक इन द सब एरे, और कैसे हम उस चीज को डिजाइन करें, उसमें इन्वर्टर और मॉड्यूल को कैसे प्लेस करें, किस हिसाब से उसको ओरिएंट करें। तो मैं इस चीज के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें एक क्वेश्चन समझना होगा किस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करें। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप लोग अगर सॉफ्टवेयर पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, फिक्स टिल्ट पे जब हम चूज करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, तो वहां पे हम सिर्फ टिल्ट एंगल एंड एजिमुथ एंगल को देते हैं। लेकिन जब भी आपके पास अलग अलग ओरिएंटेशन आ जाए, जैसे आपका एक ही प्रीमिसेस है, कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई हॉस्पिटल वाला एरिया है जहाँ पे 4-5 बिल्डिंग है अलग अलग, तो आप सारे बिल्डिंग का एक ही साथ रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। या फिर आपका एक शेड है जहाँ पे एक शेड ईस्ट साइड है, एक शेड वेस्ट साइड है, तो दो अलग अलग ओरिएंटेशन हो गए। तो वैसे केसेस में आप कैसे करोगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग एजिमुथ होगा। वैसे केसेस में हम जब सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम में जाने से पहले ओरिएंटेशन होता है। तो ओरिएंटेशन में आपको सेवरल ओरिएंटेशन चूज करना है, तो मैं उस चीज को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बेसिक साइट है, ये पहले मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। सो दिस इज अ शेड माउंटेड सिस्टम। तो यहाँ पे शेड माउंटेड पे दो अलग ओरिएंटेशन है। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे कि ये स्पेसिफिकली 558 मॉड्यूल्स है, बट ईस्ट फेसिंग 279 है, वेस्ट फेसिंग 279 है। जहाँ पे आपका जो एजिमुथ एंगल है, दो अलग अलग एजिमुथ एंगल है, 40 डिग्री एंड 140 डिग्री। सो हाउ यू कैन डिफाइन दिस ओरिएंटेशन इन पीवीसी एंड हाउ यू कैन डिफाइन द सिस्टम इन पीवीसी सॉफ्टवेयर, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम फिक्स टिल्ट के लिए नॉर्मल कर सकते हैं, एक सिंगल ओरिएंटेशन पे कर सकते हैं, लेकिन जब दो अलग ओरिएंटेशन आ जाता है, जहाँ पे दो अलग टिल्ट एंगल या फिर दो अलग एजिमुथ एंगल आ जाता है, उस केस पे हमें सेवरल ओरिएंटेशन चूज करना है। तो मैं अभी पीवीसी ओपन कर रहा हूँ सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट। नाउ इनसाइड पीवीसी सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट एनी साइट, हाउ टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, how to import Meteonom data. I'm not talking about those points because we have already covered those things. तो वो चीज़ आप काइंडली कार्ड पे लिंक आ रहा है, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कि जहाँ पे अलग अलग ओरिएंटेशन है उस केस में हम कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रिड कनेक्टेड, जैसे हम नॉर्मली ग्रिड कनेक्टेड के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जा सकते हैं। अब जैसे ये एक नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया हुआ है रिसेंटली, तो उसी को प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे सिर्फ कंसीडर करके कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे मेनली, जब ओरिएंटेशन आपका दो अलग अलग है, वहाँ पे जो मेन चीज़ चेंज हो जाता है, दैट इज इनसाइड द ओरिएंटेशन। जब आपके पास दो अलग ओरिएंटेशन, मतलब 2 डिफरेंट एजिमुथ एंगल है, या फिर 2 डिफरेंट टिल्ट एंगल है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एजिमुथ एंड टिल्ट्स है, तो उस केस पे आपको यहाँ पे फिक्स टिल्ट नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि फिक्स टिल्ट पे आप एक ही टिल्ट एंगल एंड एक ही एजिमुथ एंगल दे सकते हो। दैट मीन्स दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल ओरिएंटेशन बिल्डिंग, और या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे एक सिंगल ही ओरिएंटेशन है, कोई अलग ओरिएंटेशन नहीं है, रूफटॉप है, तो वहाँ पे, या फिर कोई ग्राउंड माउंटेड है, उस केस में फिक्स टिल्ट इज ओके। बट
जहाँ पे आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशन है, आप सिंपली सेवरल ओरिएंटेशन चूज कीजिए। दिस इज द सेकंड ऑप्शन इनसाइड द फील्ड टाइप। फील्ड टाइप जो टैब है, इसी के सेकंड ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सेवरल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे आता है पहले नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब आपका कितना वेरिएंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन है, मतलब कितना तरीके का ओरिएंटेशन आपके पास है। जैसे लेट्स से आपके पास एक सिंगल साइट है, तो वहाँ पे आपका एक बिल्डिंग 5 डिग्री का अजीमत है, एक बिल्डिंग 10 का है, तो ऐसे करके अगर है तो कितना नंबर है ऐसा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 8 ओरिएंटेशंस को डिफाइन कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर इज 8। यहाँ पे जैसे अगर मैं सिर्फ जो ड्राइंग आप लोगों को दिखाया मैंने, इसके लिए मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं 2 ही ओरिएंटेशन चूज करूँगा, बिकॉज वन इज 40 डिग्री, अनदर वन इज 140 डिग्री। सो फॉर दैट थिंग मैं यहाँ पे 2 ही ओरिएंटेशन चूज कर रहा हूँ। व्हाट इज द टिल्ट एंगल हियर? अकॉर्डिंग टू द शेप द टिल्ट एंगल इज 5 डिग्री, सो आई एम कंसिडरिंग द टिल्ट एंगल एज 5 डिग्री। वाई आई एम कंसिडरिंग 5 डिग्री? बिकॉज यहाँ पे जो मॉड्यूल मैंने प्लेस किया है वो अकॉर्डिंग टू द शेड प्लेस किया है मैंने, so that is why we are considering here 5 degree only. And then it is coming like 40 degree azimuth angle and 140 degree another azimuth angle. एक ईस्ट के लिए है और एक वेस्ट के लिए है, तो ईस्ट और वेस्ट में हमें अलग अलग तरीके से डिफाइन करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? 5 डिग्री एक हो गया टिल्ट एंगल, दूसरा भी 5 डिग्री हो गया, एक जो एजिमथ है दैट इज 40 डिग्री। नाउ ये 40 डिग्री कैसे है? ईस्ट साइड पे है 40 डिग्री। सो व्हाट विल हैपन, ईस्ट पे 40 डिग्री, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं मैं, अगर आपका बिल्डिंग का कोई भी ओरिएंटेशन पार्ट ईस्ट साइड पे होता है तो उसका एजिमथ नेगेटिव पे होता है। तो जो ईस्ट पे है दैट इज -40 डिग्री एंड जो वेस्ट पे है दैट इज प्लस, सो 140 डिग्री। ना इस चीज़ को कैसे आप समझोगे कि आपने ओरिएंटेशन सही दिया या गलत दिया, ये चीज़ समझने का भी तरीका है। पहले तो ये जो टिल्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर चुका है। तो यहाँ पे ये जो टॉप रेड बटन है ये आपका टिल्ट, अगर आप एक सोलर मॉड्यूल ऐसे रखते हो, सो दिस टॉप पॉइंट ऑफ द मॉड्यूल इज डिनोटिंग दिस रेड पॉइंट, राइट। एंड अगर जैसे मैं 140 डिग्री अजीमत यहाँ पे देख रहा हूँ, तो 140 डिग्री मतलब देखिए ये रेड पॉइंट है, इसका मतलब जो सोलर मॉड्यूल है वो ऐसे जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी द ओरिएंटेशन दिस वे। So that means this part is actually, if I go to the original drawing, this part is defining this way. इस चीज़ को ये पार्ट डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ -40 पे, यहाँ पे देखिए आप रेड पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, राइट, डाउनवर्ड्स। सो इसको भी मैं ऐसे यहाँ पे अगर ड्राइंग के बेसिस पे आपको बताऊँ तो आप देखिए दिस वन ऐसे जा रहा है, राइट। सो ये हो गया आपका -40 एंड दिस इज आपका +140, राइट। सो इस तरीके से आप दोनों ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कंडीशन भी आपके पास आ सकता है कि आपका ओरिएंटेशन सेम है लेकिन एक साइड पे शेड ज़्यादा टिल्टेड है, दूसरे साइड पे कम टिल्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में भी आपका क्या होगा, टिल्ट एंगल चेंज हो जाएगा, एजिमथ एंगल सेम रहेगा। हमने सेवरल ओरिएंटेशन तो कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे इस चीज़ को हम डिज़ाइन में सेट करें। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे, जब हम स्ट्रिंग करेंगे, उस टाइम पे कैसे इस चीज़ को डिफाइन करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे सेवरल ओरिएंटेशन कर दिया, ओके कर दिया। अब हम सिस्टम पे जाएंगे। यहाँ पे 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप सब एरे क्रिएट करें, मतलब ईस्ट साइड पे जो भी आपका मॉड्यूल है उसका कैपेसिटी के लिए एक सब एरे कंसिडर करो, और दूसरा जो वेस्ट साइड है उसके लिए आप एक सब एरे कंसीडर करो एंड आप अपना कैपेसिटी एंड इन्वर्टर को उस हिसाब से डिजाइन करो। अब ओरिएंटेशन तो आपने चूज कर लिया, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सब एरे क्रिएट करना होगा, अदरवाइज आप ओरिएंटेशन के हिसाब से सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाओ। अब बहुत लोगों को पीवी सिस्टम में सब एरे क्या होता है और इसका काम क्या है इसके बारे में नहीं पता है। सब एरे एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर पे एक प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर मुझे स्ट्रिंग को लेके इशू आ रहा है, मतलब एक ही एमपीपीटी में मैं एक ही टाइप का स्ट्रिंग लगा सकता हूँ लेकिन 2 अलग टाइप का स्ट्रिंग नहीं लगा सकता हूँ।
मतलब 17 मॉड्यूल एंड 18 मॉड्यूल का स्ट्रिंग मैं एक सिंगल एमपीपीटी में नहीं लगा सकता। मुझे 17 का ही स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा एक एमपीपीटी में, दूसरा अगर मेरा एमपीपीटी है तो मैं वहां पे 18 का सारा स्ट्रिंग लगा सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में हमें सब एरे का यूज होता है। एंड दूसरा सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि अगर आपका दो अलग अलग ओरिएंटेशन है तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप दो अलग अलग सब एरे क्रिएट करके वहां पे अलग अलग ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को लेता हूँ, सो 279 मॉड्यूल्स आर देयर, ओके। तो मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, ओके, सो व्हाट इज द कैपेसिटी, मॉड्यूल wattage 335 is considered here in this case. So 279 with 335, so it has become 93 kilowatt, right? So with 93 kilowatt, I can, according to the overloading, मैं यहाँ पे 80 किलोवाट का इन्वर्टर डाल सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं क्या ओवरलोडिंग परसेंटेज आ रहा है, 16% आ रहा है। सो आई कैन ईजिली यूज 80 किलोवाट इन्वर्टर। तो 335 का मॉड्यूल है, मैं विक्रम का चूज़ कर लेता हूँ, चूज़ कर लिया और यहाँ पे 93 किलोवाट में डाल देता हूँ। तो दैट मेरा ऑटोमेटिक मॉड्यूल ये 278 दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे नंबर मैच नहीं करा रहा हूँ, तो बेसिक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और पॉलीकैप का मैं 80 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए ये 9 एमपीपीटी वाला इन्वर्टर है, 93 किलोवाट यहाँ पे दिखा रहा है, 280 मॉड्यूल्स आर कमिंग एंड 93.8 किलोवाट। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे और एक सब एरे क्रिएट करूँगा। सब एरे के लिए आप यहाँ पे जाओगे, लिस्ट ऑफ सब एरेज, तो ये एडिंग बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये सब एरे ऐड हो जाएगा। तो देखिए एक नया सब एरे क्रिएट हो गया। अब दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन है, तो पहला वाला मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओरिएंटेशन 1 रख रहा हूँ। जब आप सेवरल ओरिएंटेशन चूज़ करोगे, अब आप सब एरे जब भी चूज़ करते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखता है, ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, इसी में चूज़ करके या तो ओरिएंटेशन 1 या तो ओरिएंटेशन 2, मिक्स्ड ओरिएंटेशन का भी ऑप्शन आता है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सेपरेट वाइज ओरिएंटेशन चूज़ करो। पहला ओरिएंटेशन 1 हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव डिफाइंड, टिल्ट एंगल 5 डिग्री और अजीमत एंगल -40 डिग्री, तो इसके हिसाब से ये आ रहा है। और दूसरा जो सब एरे है, मैं उस पर चला गया और वहाँ पे जाके मैं ओरिएंटेशन 2 कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरा दो अलग अलग ओरिएंटेशन भी हो गया, एक ईस्ट पे हो गया, एक वेस्ट पे हो गया, एंड उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी मैच हो गया, राइट। तो ये है बेसिक सिस्टम पार्ट पे आपको क्या चेंजेस करना है। जब आप सेवरल ओरिएंटेशंस करते हो या फिर जब आप सब एरे ऐड करते हो, तो आपको क्या चेंजेस बाकी टैब में करना चाहिए। देखिए बाकी टैब में जो भी चीज़ें हैं वो सेम ही रहेगा, सिर्फ डिटेल लॉसेस जो टैब है वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि पहला पॉइंट, ये हम जो कर रहे हैं ये शेड माउंट के लिए कर रहे हैं, तो शेड माउंट के लिए आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, इंटीग्रेशन विद फुल्ली इंसुलेटेड बैक। ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप डिटेल लॉसेस का मेरा जो वीडियो है वो देख सकते हो, कार्ड पे लिंक है। तो ये तो चूज हो गया। देन ओमिक लॉसेस, यहाँ पे जो भी परसेंटेज, जो भी चीज़ें आप चूज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे 1.5% केबल लॉसेस कंसीडर कर रहा हूँ। जब भी मैंने ये जो भी चीज़ें चूज़ किया है, यहाँ पे जो भी लॉसेस परसेंटेज चूज़ किया है, इस चीज़ को हमेशा आपको ये वाला टैब क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल सब एरेज, बिकॉज अदरवाइज व्हाट सॉफ्टवेयर विल डू, सॉफ्टवेयर दोनों अलग सब एरे के लिए अलग अलग कंसीडर करेगा। तो आपको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल सब एरेज करना है, ताकि ये सारे सब एरे में ऐड हो जाए। यहाँ पे भी सेम, जो भी लॉसेस है सिंपल अप्लाई टू ऑल सब एरेज। सॉइलिंग लॉस, बाकी जो भी लॉसेस है वो सेम ही रहता है, उसमें अलग से आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई टू ऑल सब एरेज। एजिंग में भी सेम है, एजिंग में तो नॉर्मल रहता है, पहले ईयर के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहला साल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अनअवेलेबिलिटी सेम थिंग, स्पेक्ट्रल करेक्शन सेम थिंग। सो यही बेसिक चीज़ है जब भी आप सेवरल ओरिएंटेशन या फिर दो अलग ओरिएंटेशन के लिए काम करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एंड मुझे लगा कि पीवीसिस्ट का ये जो क्वेश्चन है, बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए था, तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। आप लोगों को अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है, क्वेरी आता है, कमेंट सेक्शन पे बताइए हमें, हम ज़रूर ट्राई करेंगे उस चीज़ को रिजॉल्व करने का। और एक पॉइंट आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो लोग इस सोलर फील्ड में काम कर रहे हैं,
या फिर जस्ट अपना करियर स्टार्ट किए हैं, जो सोलर पे इंटरेस्टेड हैं, उन सब के लिए मैं PVSys का एक नया ट्रेनिंग चालू करने वाला हूँ, जो कि स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना ग्रोथ चाहिए, टेक्निकलिटीज़ आपको जानना है, टेक्निकल कैलकुलेशंस जानना है, PVSys सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, क्योंकि अभी सोलर इंडस्ट्री में आप कोई भी कंपनी में जाओ तो PVSys एक मैंडेटरी स्किल है जो आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो सोलर पे काम कर रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको सोलर फील्ड में इंटरेस्ट है, अपना ग्रोथ चाहिए, तो ये ट्रेनिंग को आप ज़रूर देख सकते हो। मैं लिंक नीचे दे दिया और डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन में बारकोड भी आ रहा है, तो आप इस बारकोड को भी स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो। कोर्स के बारे में मैं एक बार बता दूं, ये जो कोर्स है ये टोटल 16 सेशन का कोर्स है। ओवरऑल 16 सेशन विल बी देयर। ईच सेशन 2 आवर्स करके होगा, 2 घंटे का सेशन रहेगा हर एक सेशन। वीकली 3 सेशन विल बी देयर, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे। एंड यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, नो, दिस इज़ नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, दिस इज़ अ सोलर डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग। जो डिज़ाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरे फील्ड पे काम कर रहे हैं, सोलर पे अपना जस्ट स्टार्टअप देखना चाह रहे हैं, जस्ट करियर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप ज़रूर कोर्स के डिटेल्स के बारे में एक बार देखिए। आपको अगर नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्स के डिटेल्स को एक बार देखिए, अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। लिंक्डइन का भी मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके रिव्यू देखिए, वीडियोस भी है वो भी देखिए। तो आप ये ट्रेनिंग उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई इशू नहीं है। एंड मैं ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, ये डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना नॉलेज भी शेयर कर सकते हो और जो भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच पे आएंगे, उन सब का नॉलेज आपस में हम डिस्कस भी करेंगे। एक ग्रूमिंग प्रोसेस भी हम यहाँ पे डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं ऑल अबाउट सोलर में। यहाँ पे हम सोलर के ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब कैसे आप क्रैक कर सकते हो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चनरीज, असाइनमेंट्स, कुछ अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सब चीज़ के बारे में भी हम आगे वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट करोगे ज़रूर हम आगे और भी नया तरीके का ट्रेनिंग एंड कंटेंट ला पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू द रजिस्ट्रेशन इफ़ यू वांट टू डू द ट्रेनिंग। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।